क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के यहाँ पे साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं ये लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था साइंस के ऊपर यानी कि विज्ञान के ऊपर। तो उसमें अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कि वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, v है बतानी है, उसकी स्थिति बतानी है और उसका आकार यानी कि उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो आप वो जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसने कहा नहीं है किसी चीज के लिए, तो हम दोनों के लिए ज्ञात करेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु दे रखी है हमें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर की जो है वो ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कि कोई वस्तु रखी हुई है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि 30 सेंटीमीटर का जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि आर जो है हमारे पास, आर की जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, आर की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर हमें दे रखी है यहाँ पर। कि किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है यानी कि ऑब्जेक्ट जो मतलब वस्तु की दूरी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, u बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, सबसे पहले जितने भी मान दे रखे थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रतिबिंब की स्थिति और ये हमें बतानी है। तो हम क्या करें, v का मान यहाँ पे ज्ञात कर लें। ठीक है दोस्तों, तो v का मान भी हमारा जो आएगा माइनस में आया, क्योंकि हम पहले हम निकालना है यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए निकालना है, अवतल दर्पण के लिए निकालना है पहले हम पहली कंडीशन में। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरीके से निकालेंगे। तो v की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, प्लस का 1/u, u का मान कितना हमारे पास -20 है, यहाँ पे लिख लिया। और हमारे पास अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे फोकस दूरी नहीं दी है। तो फोकस दूरी सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम आवर्धन वाली क्षमता से। कौन सा सूत्र होता है हमारे पास, फोकस दूरी जो त्रिज्या का f बराबर r/2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो f बराबर यहाँ पे r, ये जो माइनस में निकलेगा क्योंकि हमारे पास ये जो है अवतल दर्पण के लिए निकालना है। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, f फोकस दूरी आ जाएगी -15। तो -15 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो f की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/15, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/v इसको उधर भेज दीजिए, -1/15 और प्लस का 1/20 हो जाएगा। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आपका आएगा इसमें कितना आएगा, 60 आएगा। तो एलसीएम अगर मैं चाहूँ निकाल के यहाँ पे बता सकता हूँ। बच्चे एलसीएम में गलती कर देते हैं और पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो आप इसको काटना चाहें तो 5 से काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 20, 3 × 3 और 4 × 4 ऐसे उतार लेंगे। तो 15 ये आ गया, 5 × 15, 15 × 4 = 60 ही आ गया। तो 15 × 4 = 60, तो -4 आएगा यहाँ पर, और 20 × 60 यहाँ +3 आएगा। तो 1/v, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/16 और v बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर हमारे पास ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। तो हमने प्रतिबिंब भी यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब बात कर रहा है इसका आकार बताइए, आकार कैसा होगा। तो हमें आकार के लिए क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर I/ कितना हो जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कि o होता है। तो m बराबर हमारे पास I की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, जब यहाँ लगते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का v/u लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, v/u लगाते हैं हम। तो m बराबर माइनस v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -60 आई है। कितनी आई है, -60 ऐसे लिखा मैंने। और u की वैल्यू हमारे पास -20 है। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -20, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया -20। तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। तो 60 बटे कितना 20 दिया, कितना आ गया 60। तो हमारे पास जो बचेगा m बराबर बचा -3। ठीक है दोस्तों, -3 सेंटीमीटर हमारे पास ये इसकी कंडीशन आ गई। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें हम ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहा है ना इसके आकार बताइए। तो आकार के लिए हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ बराबर करते हैं। तो m की जगह पे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, I/O यानी कि ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। तो हमारे पास ये तो कट गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, -3 इस तरीके से लिखा।
आई का मान कितना हमें निकालना है, इमेज निकालनी है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास दे रखा था -15 जो हमारा सुबह शुरू उसमें स्टार्टिंग में निकल के आया था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 नहीं 5 दे रखा था, ये था ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई पे दे रखी है, तो यहाँ पे लगा देंगे 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर -15, तो 15 सेंटीमीटर हमारी इसकी इमेज आ गई, आई फॉर इमेज। ये हमने ज्ञात कर लिया अवतल दर्पण के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यू तो हमारा यहाँ पे है ही, माइनस का कितना 20 दे रखा है, ये तो सेम रहता है। यहाँ पे एफ जो निकलता है वो प्लस में निकलता है, r/2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी होगी, 30/2, तो यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर ही दे रखा है। आई ज्ञात करना है यहाँ पर और वी ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया। तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ पे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इमेज निकालते हैं पहले, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है 1/-20 बराबर f की वैल्यू प्लस की लगेगी यहाँ पर, क्योंकि हमारा उत्तल दर्पण के लिए निकालना है। पहले हमने जो निकाला था वो अवतल दर्पण के लिए निकाला था, तो वहां पे हमने माइनस का f लगाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो f निकलेगा वो कैसे निकला है, ये वाला निकला है, मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया प्लस के 15। तो 1/v बराबर, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1/20। तो एलसीएम यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा, वही 60 आएगा, जैसे यहाँ पर आया था हमारा 60 वैसे यहाँ पर भी आया है। तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ पे हो जाएगा 20 तिया 60। तो 1/v बराबर 7/60 इस तरीके से लिखा। तो v बराबर हो जाएगा 60/7। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर, आप चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं, अन्यथा आप इतना ही रहने दीजिए। ये हमारा v आया। अब हमने करना है m बराबर कितना होता है, i अपॉन हमारा u होता है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस का v/u, इस तरीके से लिखेंगे। सारी वैल्यू हमारे पास है, तो i की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। यहाँ पर o फॉर ऑब्जेक्टिव दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। v की वैल्यू अभी हमने निकाली है 60/7, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -20 थी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना 60/7 इंटू 20 माइनस का, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 20 तिया कितना हो जाएगा 60, क्रॉस मल्टीपल करते हैं 5 तिया 15, तो 15/7 हमारा ये आ गया। इसको जब भाग करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर हमारी इमेज आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको पेपर में इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन लगभग 4 नंबर का जरूर होगा। ठीक है दोस्तों।